Exercise 2.2 Question number first. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient. Zeros of the following quadratic polynomial, ये हमने पॉलिनोमियल के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसमें मैंने समझा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करके मैंने समझाया था। तो उसी से अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसके पहले तो क्या फाइंड करेंगे, हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में क्या करेंगे, हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या बनाएंगे, रिलेशन से हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने इक्वेशन क्या गिवन है, x² - 2x - 8। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले ये देखिए कि x² का कोई कोफिशिएंट है, यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उसका मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, कांस्टेंट टर्म से करते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो कितना हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया 8। और यहाँ x का कोफिशिएंट बीच में कितना दे रखा है 2। सबसे पहले ये दो काम करने हैं, इज इक्वल टू लगा दिया, इज इक्वल टू लगा दिया। अब हमें यहाँ पर दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो आप सभी जानते हैं ऐसे कौन से नंबर है, 4 × 2 = 8 और 4 - 2। 8 की जगह पर ये पुट कर दीजिए, 2 की जगह पर ये पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया, x² - 2 के प्लेस पे मैंने लिख दिया 4 - 2 x एज इट इज, -8 की जगह पर क्या लिखा, 4 × 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो गया, x²। मैंने पहले ही कहा था कि माइनस हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम माइनस का यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के 4 से किया तो -4 × कितना हो गया, x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 का 2 और x से मल्टीप्लाई किया तो x, -4 × कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। यहाँ देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है। जैसे हमने x कॉमन लिया तो यहाँ से एक x बच गया और यहाँ से क्या बच गया, -4। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या बचेगा, x - 4। और आप बिना देखे यहाँ पर इस ब्रैकेट में जो है वो डायरेक्ट लिखेंगे तब भी आंसर वही आएगा। फिर से देखिए इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में फिर से क्या कॉमन आ रहा है, तो अब कॉमन आ रहा है x - 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बच गया x बच गया और क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करने हैं जीरोस। जब जीरोस फाइंड करने हैं तो इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, तो इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, 0 के इक्वल रखने के बाद x - 4 = भी कितना हो गया, 0 हो गया, और x + 2 = भी कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो -4 को /tp किया तो x = हो गया 4। यहाँ से प्लस का 2 /tp किया तो प्लस का 2 /tp होके जाएगा, तो इधर कितना हो गया, -2। तो आप समझ सकते हैं कि x की यहाँ पर दो वैल्यू आ गए, x = 4 और x = -2। इसका मतलब यही हमारे क्या है, अल्फ़ा कितना हो गया, 4 है, और हमारे बीटा कितना हो गया, -2। कितने जीरोस हो गए, यहाँ पर 2 जीरोस हो गए। तो पहली चीज़ हमने क्या फाइंड कर ली, जीरोस फाइंड कर ली। तो जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 = 4 और क्या आगे, -2 आगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई कर लेते हैं साथ में। तो वेरीफाई करेंगे अब यहाँ पर। देखो वेरीफाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई के समय में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे कि कंपेयर विथ ax² + bx + c। कंपेयर विथ ax² + bx + c। तो इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो गिवन इक्वेशन हमें दे रखी है x² - 2x - 8 के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x² की जगह पर x² है, यहाँ पर a है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू आपको दिख रहा होगा -2 हो गया, और c कांस्टेंट टर्म कितनी दे रखी है, -8।
इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि माइनस को ना बोले। बहुत बार हम क्या करते हैं, -2 की जगह सिर्फ 2 लिखते हैं और आंसर नहीं आते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, बी का वैल्यू -2 हो गया और सी का वैल्यू कितना हो गया, -8। अब लिखेंगे रिलेशन। तो पहला रिलेशन क्या है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। ये है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, माइनस बी ओपन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या था, माइनस बी ओपन ए। ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी ओपन ए, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं इक्वेशन दोनों इक्वल आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ अल्फा कितना है हमारा 4 है, प्लस बीटा कितना है -2 इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज। बी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ दिख रहा है आपको -2, तो बी हो गया -2। ओपन में ए कितना है, तो 1, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। देखिए यहाँ पर 4 प्लस माइनस कितना हो गया, -2, और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे और कितना आ गया 2 ओपन 1। 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 को 1 से डिवाइड किया तो भी कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, सी ओपन है। सी मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू हो गया बीटा, और यहाँ हो जाएगा सी ओपन क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है -2, सी कितना है, सी आप यहाँ देख रहे होंगे -8 है, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया -8। ओपन ए कितना है, तो ए देख लीजिए कितना है 1, तो 1 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो -8 आ गया, और यहाँ पर -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, -8। इसका मतलब यहाँ पर भी आ गया -8 इज इक्वल टू -8 आ गया, और यहाँ पर भी कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। तो नीचे क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 4s स्क्वायर -4s और +1, ठीक है। इसको भी इसी मेथड से करने हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एस स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया 4, बीच में भी कितना है 4। तो सिंपल हो गया कि मल्टीप्लाई करने पे भी 2, एडिशन करने पर भी 2, तो कितना हो गया 2 × 2 हो गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 + 2। तो यहाँ पर हो गया 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर क्या पुट कर दिया 2 + 2 पुट कर दिया, एस रहा एज इट इज, और प्लस का हो गया 1। हियर 4s स्क्वायर माइनस, समझा दिया अब तो -2s हो जाएगा, और माइनस प्लस अगेन -2s प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं और एक कॉमन यहाँ से लेंगे। 4s स्क्वायर और 2s, देखो 4 के पास 2 भी है, s भी है, यहाँ पर भी 2s है, तो कॉमन क्या आ गया, यहाँ पर 2s कॉमन लिया तो 2 × 2 = 4, और एक s बाहर निकल गया तो एक s बच गया, -2s पूरा कॉमन निकला तो यहाँ से क्या बच गया 1। माइनस तो माइनस, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और जैसे ही 1 कॉमन लिया तो सिंपल सा यहाँ पर जो लिखा वो यहाँ लिख दो, वही आएगा। जब आप कॉमन लेंगे तब भी आपको वही दिखेगा, ठीक है। फिर से क्या कॉमन आ रहा है, 2s - 1 कॉमन आ रहा है, तो अगेन 2s - 1 कॉमन लिया तो बचा भी क्या 2s - 1 हो गया फैक्टराइजेशन। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। सो हियर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 2s - 1 इज इक्वल टू 0। 2s इज इक्वल टू 1, सो हियर s इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। सेम हियर 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्फा भी कितना आ गया 1/2, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। अब करेंगे वेरीफाई।
तो वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने से पहले क्या करते हैं हम, वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से। तो कंपेयर एबोव इक्वेशन, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एस स्क्वायर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही क्या है, वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 4, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया, और सी का वैल्यू कितना आ गया, 1, ठीक है। करते हैं अब सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एल्फा कितना है, 1/2, प्लस बीटा कितना है, 1/2, माइनस बी कितना है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है, -4, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -4, क्योंकि पहले से ही माइनस बैठा हुआ है, तो मैंने बी का वैल्यू कितना, -4, तो ब्रैकेट में लिखा। अब यहाँ पर ए कितना है, तो ए हमारा है 4, तो नीचे आ गया 4। देखिए यहाँ पर एलसीएम मत लेना, यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है, हाफ और हाफ को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से डिवाइड किया तब भी कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट टर्म, ओपन में वही है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा C/A। एल्फा कितना है, 1/2, इंटू बीटा कितना है, 1/2। C कितना है, तो C का वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ गया 1, और A का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आ गया 4। 1 × 1 कितना हो गया, 1, और 2 × 2 कितना आ गया, 4, तो आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो यहाँ पर भी आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी वेरीफाई हो गया। नीचे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, हैंड्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² - 3 - 7x। देखो ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसमें क्या होता है, ax² + bx + c, x की टर्म बीच में आती है। तो हम इसको अपन लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, और करके मैं लिख लेता हूँ इसको, कैसे लिख सकते हैं, 6x² - 7x और -3, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन ये हो गई, सॉल्व करते हैं, निकालते हैं जीरोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया, 18 हो गया, कितना हो गया, 18, और बीच में कितना दे रखा है, 7, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 7। करते दोनों को सॉल्व, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 18, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने पर क्या आ जाए, दोनों में से किसी को एक करने पर 7, तो क्या हो गया, 9 2 = 18 और 9 - 7 करें, पुट करते हैं। यहाँ पर 6x² एज दैट इज -7 की जगह पर क्या यहाँ पर आएगा 9 - 2, ठीक है, 9 तक, तो 7 की जगह क्या पुट कर दिया, 9 - 2 x और -3। 6x² माइनस 9 × x कितना हो गया, 9x, माइनस कितना हो गया, प्लस का 2x -3, यहाँ से कॉमन लेंगे, हमने पेयर बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6x² - 9x में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आपको सिंपल सा x कॉमन दिख रहा है, 6 और 9 में क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 किसकी टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3x। जैसे ही कॉमन लिया तो 3 2 = 6 और एक x बाहर निकल गया तो एक बच गया, 3 3 = 9 और x तो वैसे ही बाहर है, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो वही देखो वही बच रहा है। मैंने कहा था इस ब्रैकेट में जो होगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, तो 2x - 3
फिर से क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 3x प्लस 1। हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। जब हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू भी कितना हो गया, 0 हो गया, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू भी कितना हो गया, 0 हो गया। हियर 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, x इज इक्वल टू आ गया आंसर 3/2 आ गया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 1 को बाई डी पी किया तो -1, और x का वैल्यू कितना आ गया, 3 जाएगा ओपन में, -1/3। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा था वो कितना आ गया, 3/2, और जो हमारा बीटा था वो कितना आ गया, -1/3। तो जीरोस क्या हो गए, 3/2 और -1/3, ये हमारे क्या आ गए, जीरोस। अब करेंगे वेरीफाई, करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में सबसे पहली लाइन क्या लिखते हैं, कंपेयर गिवन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दे रखी है हमको, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और किससे कंपेयर करेंगे, विथ ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या आ रहा है कोफिशिएंट, a इज इक्वल टू आ गया 6, सही लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू कितना आ गया 6, b इज इक्वल टू कितना आ गया -7, और c इज इक्वल टू कितना आ गया -3। अब वही सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x ओपन कोफिशिएंट ऑफ x², क्या बोल रहे हैं आगे, माइनस, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -b ओपन a आ गया। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, कितना आएगा यहाँ पर प्लस, सम ऑफ जीरोज है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -b ओपन a। अल्फा कितना है, 3/2 प्लस बीटा कितना है, -1/3 इज इक्वल टू माइनस, बी का वैल्यू कितना, -7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -7, ओपन ए का वैल्यू कितना है 6। 3/2 प्लस माइनस -1/3, हियर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना आ गया 7/6। यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, और 2 की टेबल बोलिए जब तक 3 नहीं आ जाए, 3 टाइम 3 3 9, 3 की टेबल बोलिए जब तक 6 नहीं आ जाए, 3 2 6, उस 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ऊपर कितना हो गया 2, यहाँ पर तो आंसर हम ले आए हैं 7/6 एज इट इज। 9 - 2 कितना हो गया, 7/6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/6, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या था फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म ओपन कोफिशिएंट ऑफ x² अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c ओपन e। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा यहाँ पर हमने फाइंड करके रखा है ऊपर ही, कितना है 3/2, और बीटा कितना है -1/3, तो अल्फा हो गया 3/2 इंटू बीटा हो गया -1/3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है -3, तो -3 ओपन ए कितना है 6, तो ओपन में कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 3 इंटू -1 -3 और 2 3 6, और यहाँ पर भी वही आ रहा है -3/6, हो गई इक्वल, मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या है 4th क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, ठीक है। जब भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो उनको लगता है कि इसमें कुछ अलग ही होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये प्रॉपर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ है ही नहीं। जब यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है
तो हम फैक्टराइजेशन मेथड एकदम इजी हो जाएगा। सिंपल सा 2 टर्म दे रखी है तो सिंपल सा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 4u² है, यहाँ पर 8u है, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर ही कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन आ गया। जैसे ही 4u कॉमन लिया तो यहाँ से एक u बच गया और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 तो u+2, सिंपल हो गया। बस हमें क्या चाहिए, जीरोस, तो इक्वल टू कितना हो गया 0। इधर 4u भी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इधर u+2 भी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो u इज इक्वल टू कितना होगा 0/4 और यहाँ पर u इज इक्वल टू कितना हो गया -2। 0/4 कितना होता है 0 और u इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो हमारा अल्फ़ा कितना हो गया 0 और यहाँ बीटा कितना हो गया -2। ठीक है, करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई क्या लिखेंगे, सबसे पहली लाइन कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, कोफिशिएंट्स मिलेंगे। तो यहाँ a कितना हो गया 4, a इज इक्वल टू हो गया 4, bx है, यहाँ u है, x की जगह पर यहाँ u लिखा हुआ है, तो b की जगह पर क्या हो जाएगा 8, तो b का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। और c, यहाँ तो c है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्या हो गया 0। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -b/a हो गया। तो अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 0 है, प्लस बीटा कितना है -2 है, माइनस b का वैल्यू कितना है 8/a कितना है 4। तो देखिए यहाँ पर 0 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ तक कितना हो गया -2 हो गया, और 4 2 ज़ा 8 डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है, ऊपर तो आता है कांस्टेंट टर्म और ओपन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। सो हियर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है -2, बीटा कितना है -2, दिख रहे हैं ऊपर, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। c कितना है, c है हमारा 0 और a कितना है 4, 0 इंटू -2 0 और 0/4 भी कितना हो गया 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15। ठीक है, ये भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, t² -15 सिंपल सा दे रखा है, तो यहाँ तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको क्या रखते हैं इक्वल टू 0, t² -15 इज इक्वल टू 0। तो t² इज इक्वल टू कितना हो गया -15 दूर गया तो प्लस का 15, तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, प्लस माइनस के साथ क्या लगेगा √15। तो t इज इक्वल टू यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया प्लस का √15 और एक आ गया t इज इक्वल टू -√15। मतलब हमारा अल्फा कितना हो गया √15 और बीटा कितना आ गया -√15। ठीक है, अब करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए वही कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर t के टर्म में है, यहाँ x की टर्म में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ x² है, यहाँ t² है, तो यहाँ a है, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या है a इज इक्वल टू 1। यहाँ x की टर्म है लेकिन यहाँ पर t की टर्म नहीं है, तो t की टर्म नहीं है तो b कितना हो जाएगा 0, और c का वैल्यू कितना दे रखा है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कितना है -15, तो कांस्टेंट टर्म मैंने लिख दिया -15।
15। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओपन ए। एल्फा कितना है, एल्फा है √15 प्लस बीटा कितना है, तो माइनस √15 इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 0 ओपन ए कितना है 1 √15 माइनस √15, यहाँ 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0, √15 माइनस √15 कितना हो गया 0 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म ओपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हो गया सी ओपन ए हो गया, एल्फा कितना है √15 इंटू बीटा कितना हो गया माइनस √15 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है -15 ओपन ए कितना है 1, √15 का √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 15 आता है, √15 का मल्टीप्लाई √15 से करेंगे तो क्या आएगा 15 और माइनस का माइनस। हमेशा ध्यान रखना कि सेम रूट वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। और यहाँ भी -15 को 1 से डिवाइड किया तो -15, आगे दोनों इक्वल, -15 इज इक्वल टू -15, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, वेरीफाई हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 3x² -x -4, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट है तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना हो गया 12, बीच में कितना आ गया 1। ऐसे दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और सब्ट्रैक्शन करने पे 1 आ जाए। वही जो अभी मैंने बोले 4 3 ज़ा 12 और 4 - 3x² माइनस, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 1 की जगह मैंने रख दिया 4 - 3 x एज इट इज़ और -4। हियर 3x² -4 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई किया तो -4x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3x हो गया और लास्ट में -4। यहाँ पेयर बना दिए, यहाँ पर भी पेयर बना दिए। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन आ रहा है सिंपल सा, सो 3x - 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, जो इस ब्रैकेट में दिखे वो लिख लो, देखो कॉमन भी वही आ रहा है 3x - 4। अगेन क्या कॉमन आ रहा है 3x - 4 फिर से कॉमन आ रहा है तो बचा कौन x + 1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। 3x - 4 है, -4 बाई टी पी करेंगे तो प्लस का 4 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3 एंड हियर x इज इक्वल टू हो गया -1। तो हमारा अल्फा हो गया 4/3 और हमारा बीटा हो गया -1। सिंपल है, ठीक है। अब करेंगे वेरीफाई, तो वेरीफाई कंपेयर गिवन इक्वेशन, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करते हैं तो a की प्लेस पर क्या है यहाँ पर 3 तो a इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3, b इज इक्वल टू x की टर्म ये रही -1, c इज इक्वल टू -4, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -4। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओपन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी ओपन ए। अल्फ़ा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1 माइनस बी का वैल्यू कितना है अगेन -1 और ए कितना है 3। सॉल्व करते हैं इसको 4/3 प्लस -1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3 हो गया। इसको सॉल्व करते देखो ये एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3 1 जा 3 और 4 - 3, 4 एज इट इज़ -3 1 जा 3, ओपन में कितना आ गया 3। यहाँ पर तो सॉल्व हो गया 1/3, 4 - 3/3 कितना हो गया 1/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 आ गया। नेक्स्ट क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म और ओपन में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओपन ए। अल्फा कितना है 4/3 इंटू बीटा कितना है -1, सी कितना है हमारा -4 ओपन ए कितना है 3, कर लो मल्टीप्लाई 4 इंटू -1 -4/3 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है -4/3 आ गया इक्वल। तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो हमने पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। आप इसको घर जाकर एक बार अच्छे से रिवाइज करें घर पे बैठ के तो आपको समझ में आ जाएगा।